अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील चौधरी है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है और हर बंदा है उसका एक ही क्वेश्चन है कि ब्रीडिंग कैसे लेनी है या ब्रीडिंग की मेडिसिन कौन सी है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्रीडिंग के लिए कौन कौन सी मेडिसिन्स, कौन से विटामिन्स की ज़रूरत होती है और लोग इसमें गलती क्या करते हैं। या फीमेल्स है वो सीज़न पे हैं, मेल है उसकी तरफ मदऊ नहीं है, या फीमेल है वो 8-10 एग्स ले कर देती है, वो फर्टाइल नहीं होते, उसकी क्या वजह है। सबसे पहले आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो भी मेडिकेशन करें वो मेडिकेशन आपको पता होना चाहिए जो आप मेडिसिन यूज़ करें वो किस कंपनी की है। मार्केट में इतनी ज़्यादा मेडिसिन अवेलेबल हैं जिनका कोई वारिस नहीं है, उन कंपनीज़ का ना कोई अता पता है, वो लोग घरों में बैठ के बना रहे हैं। जैसे कि एक पावर ऑन के नाम पे मेडिसिन है, वो इंतहाई ख़तरनाक मेडिसिन है। वो अगर आप बर्ड को आज दे देंगे तो एक हफ़्ते के बाद फीमेल है एग ले कर देगी, लेकिन वो अनफर्टाइल होंगे। तो ऐसी मेडिसिन देने का बर्ड को कोई फ़ायदा भी नहीं है। हमारा मकसद है बर्ड से फर्टाइल एग्स लेना है। और ऐसी जो मेडिसिन होती हैं जो बहुत तेज़ होती हैं या जो एनिमल्स में यूज़ करते हैं, ये जो लोकल मेडिसिन मिल रही हैं उसमें जो लोग हैं वो उसकी मिलावट करते हैं। तो आप ऐसी मेडिसिन से बिल्कुल ग्रेस करें। अच्छा, अब मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए या कौन से विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स या प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए। पोल्ट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ठीक हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो पोल्ट्री के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं और जो पोल्ट्री का सिस्टम और पैरट्स का सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो बेहतर है कि आप एवियन प्रोडक्ट्स ही यूज़ करें, जैसे कि विटाफार्म, वर्सीलागा और काफ़ी ब्रांड्स हैं, वेम्बेरू, पेसवेल, और इसके अलावा काफ़ी ब्रांड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा जो अच्छा एक्सपीरियंस है वो विटाफार्म और पेसवेल पे है। ये मैं दो कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ। एवीफार्म ब्रांड है, उसकी भी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी हैं। तो और भी ब्रांड्स हैं, सारे ब्रांड्स हैं अच्छे हैं जो बर्ड से रिलेटेड हैं, लेकिन आप कतन ऐसी प्रोडक्ट कोई यूज़ ना करें जिसका कोई वारिस नहीं है। मार्केट में बेशुमार अवेलेबल हैं। 100 रुपये की जो उसकी बॉटल है वो आपको मिल जाती है। अंडे आ जाते हैं, लोगों को पता नहीं होता, कहते हैं यार अंडे तो आ गए हैं लेकिन इसमें बच्चा क्यों नहीं बन रहा। मैं बड़े सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, इसको कहते हैं कि इनफर्टाइल एग्स हैं। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर आप इतनी गर्म मेडिसिन देंगे तो फीमेल ने तो एग ले करने ही है और मेल है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्रॉसिंग के बगैर ही फीमेल है वो एग ले कर देती है। तो ऐसी प्रोडक्ट से आपने बचना है। और कतन मेडिसिन हैं वो आपने सीज़न स्टार्ट होने से पहले नहीं देनी। अब सीज़न कब स्टार्ट होगा हम ये बात करेंगे। सीज़न जो बर्ड्स का स्टार्ट होता है वो दिसंबर से स्टार्ट होता है। जो ब्रीडिंग सीज़न है वो स्टार्ट होता है दिसंबर एंड पे, लेकिन मैं नवंबर एंड पे बर्ड्स की डिवर्मिंग करवाता हूँ। डिवर्मिंग है वो मैं वर्म आउट जेल, विटाफार्म कंपनी की प्रोडक्ट है, वो यूज़ करता हूँ। उसके फ़ौरन बाद मैं 20 दिन विटामिन और जो कैल्शियम है वो यूज़ करता हूँ। जो मैंने इस साल यूज़ किया है वो मैंने सॉल्वेट डी ब्रीडर 1 ग्राम 1 लीटर पानी में, और उसके बाद कल्सीवेट है वो 20 ग्राम 1 लीटर पानी में यूज़ किया है कॉन्टीन्यूस 20 दिन। और 20 दिन देने के बाद हफ्ते में 2 दफ़ा ये प्रोडक्ट्स कंटिन्यू रखता हूँ और अभी तक इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी तक मेरे पास थोड़े से बर्ड्स हैं जिनकी लेइंग आई है, और जिन जिन पेयर्स की लेइंग पूरी हो जाएगी, मतलब कि जिन जिन पेयर्स के अंडे पूरे हो जाएंगे, उन पेयर्स को मैं ये मेडिसिन देना बंद कर दूँगा। और जब तक उनके बच्चे हैच नहीं होते तो इनको मैं गैप दूँगा इस मेडिसिन का, और जैसे ही बच्चे उठा लूँगा फिर से दोबारा इनको ये मेडिसिन स्टार्ट कर दूँगा। और थ्रू आउट ब्रीडिंग सीज़न ये मैं इसी तरह ही करता हूँ। इसके अलावा कैल्शियम में, एग ब्रेड में मैं डी न्यूट्रिकल विटाफार्म कंपनी का वो भी यूज़ करता हूँ। इसका जो टेस्ट है वो बर्ड पसंद नहीं करते। इसके ऊपर जो रिक्वायर्ड मकदार लिखी होती है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप बर्ड को थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं, बिल्कुल इसकी थोड़ी क्वांटिटी डेली एग ब्रेड में, या कोई ऐसी चीज़ जो बर्ड शौक से खाता है, जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या सॉक फूड है, भीगा हुआ दाना या मकई या कुछ इनको जो वेट चीज़ कोई भी डालते हैं, तो आप उस पर इसको जो स्प्रिंकल करके दे सकते हैं। जो डी न्यूट्रिकल है वो भी बहुत अच्छा कैल्शियम है।
मैं थ्रू आउट सीज़न जो डी न्यूट्रिकल है वो भी यूज़ करता हूँ, लेकिन उसके ऊपर जो रिक्वायर्ड मिकदार लिखी हुई है उतना नहीं, बल्कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा साथ वो भी इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि कल्सीविट है जो वो पानी में यूज़ होता है और विंटर्स में बर्ड्स हैं पानी बहुत कम यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से मैं कैल्शियम को दोनों तरफ से कवर करता हूँ। सॉफ्ट फूड में भी यूज़ करवाता हूँ डी न्यूट्रिकल, और कल्सीविट है वो पानी में थ्रू आउट सीज़न यूज़ करता हूँ जैसे मैंने आपको बताया है। सबसे जो ज़रूरी बात यह है कि आपने थ्रू आउट सीज़न बर्ड का ये बहुत ख्याल रखना है कि कैल्शियम की बचत नहीं करनी। पूरा ब्रीडिंग सीज़न आपका कैल्शियम के ऊपर खड़ा होता है। कैल्शियम के साथ विटामिन डी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बर्ड ने एग ले करना होता है। हमारा जो प्लान होता है वो ये होता है कि हमने 3-3 क्लच लेने हैं। कुछ लोग कहते हैं यार नेचुरल ब्रीडिंग लो। अगर आपने नेचुरल ब्रीडिंग लेनी है, नेचुरल प्रोडक्ट्स ही देनी है, तो फिर आप क्लच भी 1 या 2 लें, 3-3 क्लच का ना सोचें। आपको एग्स भी ज़्यादा चाहिए, आपने बच्चे भी ज़्यादा लेने हैं, क्लचेस भी ज़्यादा लेने हैं, अंडे भी ज़्यादा लेने हैं, और जो डाइट है वो आपने नेचुरल देनी है, तो ऐसा काम नहीं चलता। आपको उसके साथ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देने आपके लिए ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं डबल कैल्शियम दे रहा हूँ, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैल्शियम है वो ब्रीडिंग सीज़न में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। और अगर आप अच्छा कैल्शियम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा, एक तो ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीज़न आपका जो बर्ड है वो एग बहुत कम देगा, एग की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, और तीसरा इनको एग बाइंडिंग का भी इशू होगा। अब एग बाइंडिंग क्या होता है? एग बाइंडिंग होता है कि आपका जो बर्ड है उसका जो एग होता है वो इतना नरम होता है कि ड्यूरिंग लेइंग वो बॉडी से रिलीज़ नहीं होता। तो काफ़ी जो न्यू फैंसियर्स हैं उनको नहीं पता चलता। जब मैंने फर्स्ट ईयर बर्ड्स रखे थे तो मेरी बहुत सी फीमेल्स एग बाइंडिंग की वजह से एक्सपायर हुई थी। जहाँ से मैंने ली थी उसका मतलब तो यही है कि वो अच्छा कैल्शियम नहीं दे रहे थे। तो अगर आप एक अच्छे फैंसियर हैं, ये आपके पास एग बाइंडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आपके पास एग बाइंडिंग का इशू आ रहा है मतलब कि आप उनको अच्छा कैल्शियम नहीं दे रहे। और मैंने जब से एवियन प्रोडक्ट्स के कैल्शियम यूज़ करने शुरू किए हैं तो जो बर्ड्स मेरे पास 2 अंडे देते थे वो 3 देना शुरू हो गए हैं, और जो 3 देते थे वो 4 देते हैं। और मतलब हर बर्ड है उसकी एवरेज है अंडों की वो इंक्रीज़ हो गई है, अंडों की क्वालिटी भी अच्छी हो गई है, और फीमेल है उनकी हेल्थ भी अच्छी है, बर्ड्स की ओवरऑल हेल्थ अच्छी है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कोई पोल्ट्री वाला या ह्यूमन कैल्शियम इस्तेमाल ना करें। बेहतर है कि आप एवियन प्रोडक्ट्स यूज़ करें। एक अंडा अगर इंक्रीज़ हो गया तो आपकी सारी बचत पूरी हो जाएगी। बचत मैंने भी बड़ी की हुई है, और मेरी कोशिश होती थी, देखिए हर इंसान है उसकी कोशिश होती है कि मैं बचत करूं, लेकिन मेरे कहने पे आप एवियन प्रोडक्ट्स यूज़ करें और इंशाल्लाह आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। आपकी जो एवरेज है, ब्रीडिंग सीज़न की एवरेज है, वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। कुछ मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम के ऐसे ब्रांड्स भी हैं, अगर आप उनकी डोज़ है वो एक्स्ट्रा दे दें, या कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम ओवरडोज करेंगे बर्ड को तो वो शायद उससे भी ज़्यादा अंडे हो जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता। जो डोज़ रिकमेंडेड होती है या जो मेडिसिन के ऊपर लिखी होती है आप वही डोज़ दें, क्योंकि ज़्यादा डोज देने की वजह से आपका बर्ड है वो मोल्ड पे भी जा सकता है, और अगर आपका बर्ड ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीज़न मोल्ड पे चला जाए तो आपका वो ब्रीडिंग सीज़न वेस्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। मेडिकेशन बड़े ख्याल से करनी है, ओवरडोज बर्ड को बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर आपका बर्ड ओवरडोज हो जाता है तो आपका सारा ब्रीडिंग सीज़न है वो वेस्ट हो जाएगा। उस दौरान आप अपने बर्ड्स को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डाल के दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। मैंने ये हॉबी है 2015 में स्टार्ट की थी, अब 2022 में 7 इयर्स हो जाएंगे। तो मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने परचेजिंग स्टार्ट की तो मुझे कोई भी गाइड करने वाला नहीं था। तो मुझे जो बंदा जैसे कहता था मैं उसकी बात मान लेता था। करते 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 मैंने तकरीबन कोई 50 के लगभग पेयर्स हैं वो इकट्ठे कर लिए। कोई मुझे ब्रीडर दे रहा है, कोई बंदा मुझे एवरेज के साथ, अच्छी एवरेज के साथ बर्ड सेल कर रहा है, और मैंने बड़े बड़े अच्छे रेट्स पे भी लिया। तो मैंने कभी किसी को बात नहीं की
कभी किसी को जो है ना एक्सपोज करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं जो है ना बाद में गिला शिकवा करूं। मेरी रज़ामंदी होती थी तो मैंने ये चीज़ ली। खैर, जब मैंने फर्स्ट ब्रीडिंग सीज़न में जब मौसम आया ब्रीडिंग सीज़न का, तो मेरे सारे बर्ड्स हैं उन्होंने अंडे दिए, बहुत अंडे आए मेरे पास, कोई भी अंडा फर्टाइल नहीं था। तो मैं कहूँ ये या तो मेरे कोई मेडिकेशन में या कोई डाइट में, या मैं मे बी एन अनएक्सपीरियंसड हूँ, शायद इस वजह से ये एग्ज़ हैं ठीक नहीं है। तो वो मुझे बाद में पता चला, सेकंड ईयर में जाके पता चला कि ये मेल्स का इशू है। जो मेल हैं वो फीमेल के साथ मेटिंग नहीं करते थे, और फीमेल हैं वो यूज़ टू थी कि उनको अगर थोड़ी सी भी कोई ऐसी मेडिसिन दे दी जाती थी तो वो फ़ौरन से एग ले कर देती थी। तो ये मेरे एक सीज़न, दूसरा सीज़न, तीसरा सीज़न ऐसे बहुत वर्स्ट गए। तो उसमें मैंने फिर अपने काफ़ी बर्ड्स हैं वो सेल किए। तो मैंने उसमें यही जो नतीजा अख़ज़ किया कि मैंने जो अपने जो बड़े बर्ड्स बाय किए थे उन पे डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस किए हुए थे। पता नहीं कौन कौन सी मेडिसिन उनको देते रहे हैं। फीमेल्स हैं उनको मैंने एवियन प्रोडक्ट्स भी स्टार्ट करवाई, लेकिन उन पे कोई असर नहीं था। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि ये वजह क्या है। उस दौरान मैंने कुछ बर्ड्स के जो ब्रीडिंग आई उन बच्चों को रोक लिया, और तब तक वो भी बड़े हो गए 3 साल के दौरान। तो जब उनकी ब्रीडिंग आई, उनकी ब्रीडिंग बहुत अच्छी आई, तो मैंने कहा कि ये इतना फ़र्क क्यों है। तो फिर मेरे माइंड में बात आई कि इन बर्ड्स पे इतने एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, क्यों ना मैं सारे बर्ड्स हैं वो यंग लेके उनको बड़ा करूं। तो फिर यहाँ से मैंने जो सारी वीडियोस में जो मैं अपने व्यूअर्स को कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि यार यंग बर्ड्स हैं ना वो लेके बड़े करें और उनसे ब्रीडिंग लें। तो अगर आप अच्छा ब्रीडिंग सीज़न चलाना चाहते हैं, यंग बर्ड्स बाय करें, उनको बड़ा करें, उनको अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करवाएं, जैसे मैंने आपको बताया एवियन प्रोडक्ट्स यूज़ करें, और इंशाल्लाह आपका जो ब्रीडिंग सीज़न है वो बहुत अच्छा चलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा कि आपने अपने ब्रीडिंग पेयर्स कैसे बनाने हैं। आज तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and share my Adil Chaudhry YouTube channel.